हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है पार्ट 1 ऑफ स्टार्टिंग अ होम बेकरी बिजनेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या चाहिए होता है होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मेरे को है 5 साल का एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ होम बेकरी बिजनेस, तो मैं अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेडी हूँ आपके साथ अपनी पूरी नॉलेज शेयर करने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आपका भी एक अर्निंग हैंड हो जाए और आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सके। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग टू स्टार्ट अ होम बेकरी बिजनेस, तो उसे देखने भी जरूर आइएगा और वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप भी एक होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या सेल करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए ही है। कोई भी होम बेकरी बिजनेस चलाने के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली कि व्हाट टू सेल, आप क्या बेचना चाहते हैं। दूसरी चीज होती है आपका किचन सेटअप, जहां पे आप वो चीजें बनाएंगे। और तीसरी चीज होती है कि आपको उसे कैसे सेल करना है, यानी कि द वे ऑफ सेलिंग इट एंड द मीडियम्स विच आर गोइंग टू यूज टू सेल योर प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट 1 की, विच इज व्हाट टू सेल। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अच्छे से क्या बना लेते हैं। अब चाहे वो चॉकलेट्स हों, कपकेक्स हों, केक्स हों, कुकीज हों, डोनट्स हों, बेकरी की फील्ड बहुत बड़ी है और आप उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं और आप अच्छे से उसे बनाना जानते हैं, आपके पास उसकी फुल प्रूफ रेसिपीज है और आप कॉन्फिडेंटली उनको सेल कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं लेती हूँ ऑनलाइन बजट फ्रेंडली बेकिंग क्लासेस, जिसमें मैं केक्स, कुकीज, चॉकलेट्स, डोनट्स, ब्राउनीज, चीज़ केक्स बहुत कुछ सिखाती हूँ, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं टू जॉइन माई बेकिंग क्लासेस एंड स्टार्ट योर होम बेकिंग बिजनेस सुपर सून। दूसरी चीज है कि आपको उनकी रेसिपीज मास्टर कर लेनी है, यानी वो रेसिपीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है वो एकदम A1 होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आप A1 प्रोडक्ट्स ही सेल कर सकते हैं, तभी कस्टमर्स रिपीट आते हैं, वरना कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर्स नहीं देते हैं। जो आपको नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि आपको मार्केट रिसर्च करना है। जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत कॉमन प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको कम सेल मिलेगी एंड आपको ज्यादा रीच नहीं मिलेगी। आपको चेक करना है कि अगर आपके मार्केट में वो प्रोडक्ट्स और भी कोई सेल कर रहा है तो वो आपके साथ कंपटीशन में होंगे, तो आपको प्राइजेस और उसके जो फ्लेवर ऑप्शंस हैं या क्वालिटी है वो सब आपको चेक करनी पड़ेगी। आपका प्रोडक्ट उससे अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। जब भी आप अपने सारे प्रोडक्ट्स फाइनल कर लें कि आपको ये सेल करना है, तो आप उसकी बनाएंगे एक बहुत ही अच्छी सी मेन्यू अलॉन्ग विद द प्राइजेस ऑन विच यू आर गोइंग टू सेल दोस प्रोडक्ट्स। जब भी आपने अपने सारी मेन्यू फाइनल कर ली है, सारे प्रोडक्ट सोच लिए हैं कि आपको क्या क्या सेल करना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है टेस्टिंग प्रोसेस। यानी आप वो सारी रेसिपीज बनाएंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, उनको टेस्ट कराएंगे और उनके फीडबैक्स लेंगे कि किस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कौन सा प्रोडक्ट परफेक्ट टू गो है, और इसी अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की, विच इज किचन सेटअप एंड क्या क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको चाहिए एक बेकरी किचन चलाने के लिए या फिर एक क्लाउड किचन चलाने के लिए। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप करेंगे एकदम मिनिमल इन्वेस्टमेंट, और आपका जो किचन सेटअप होना चाहिए वो एकदम बेसिक होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम एक ट्रायल पीरियड में हैं। बिजनेस में हमेशा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद लगानी होती है, विच इज़ आफ्टर 6 to 8 months। जब आप मार्केट रिसर्च कर लेंगे, आप लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर चुके होंगे, जिस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है, आपको रिसर्च करना है, मार्केट में निकलना है, ढूंढना है और उन सारी चीजों को सोर्स करना है जो भी आपके बेक प्रोडक्ट्स बनाने में आपको यूज होंगी। तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे सबसे अच्छे प्राइजेस में आपको मिल जाएंगी।
नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी होती है विच इज ब्रांडिंग। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका कोई लोगो डिजाइन करना, उसका नाम डिसाइड करना, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंटिंग करवानी है, जैसे कि बिजनेस कार्ड्स हो गए, आपके लोगों के स्टिकर्स हो गए, जो आप अपने प्रोडक्ट्स पे लगा के या फिर उनके साथ आप अपने कस्टमर्स तक शेयर कर सकें। क्योंकि ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस का एक वैल्यू बनाने के लिए मार्केट में। जब तक आपका ब्रांड का कोई नाम नहीं होगा तब तक आपको लोग कैसे जानेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी बिजनेस में मैंडेटरी नहीं होता है कि आप सारी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट हैंड लें। आप हमेशा सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि कुछ इक्विपमेंट्स जो आप अपने किचन में यूज करेंगे, या फिर टेबल्स, या फिर स्टोरेज रैक्स, या फिर फ्रिज। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी सेकेंड हैंड भी मिल जाती है मार्केट में। तो आप कॉस्ट कटिंग करने के लिए सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स और टूल्स भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, जैसे कि FSSAI का फूड लाइसेंस, GST नंबर, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपना बिजनेस अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करना है, जैसे कि Zomato, स्विगी, ब्लिंकिट। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपकी हेल्प करते हैं टू रीच वाइड वैरायटी ऑफ पीपल इन योर सोसाइटी और इन योर सिटी। तो इसीलिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने होते हैं। अब हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू सेल द बेक्ड प्रोडक्ट्स जो आप बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज होती है कि आपकी अपीयरेंस। आप सिर्फ अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन पे डिपेंड नहीं करेंगे, यानी कोई भी दोनों में से किसी एक चीज पे आपको डिपेंड नहीं होना है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सेलिंग स्टार्ट करनी होती है बोथ द प्लेटफॉर्म से, यानी आप ऑनलाइन भी उसको सेल करेंगे एंड ऑफलाइन भी सेल करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा मीडियम्स आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा सेल आप बढ़ा सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। तो आपको फिगर आउट करना है कि अगर कस्टमर पिकअप नहीं कर रहे हैं तो वो डिलीवरी कैसे करेंगे, जिसके लिए आप डिफरेंट मीडियम्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आजकल स्विगी, इंस्टामार्ट है, जेप्टो है। ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं आपके प्रोडक्ट्स को डिलीवर कराने में टू वेरियस लोकेशंस। तो उनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इजीली डिलीवर करा सकते हैं। कोई भी होम बेकरी बिजनेस चलाने के लिए या क्लाउड किचन चलाने के लिए आपको बहुत अच्छी टॉप नॉच सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी होती हैं। इसीलिए आप इन सारी चीजों की प्लानिंग पहले से करेंगे, तभी आप अच्छे से अपनी सेल बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे कि आपको अपने बिजनेस का ऑनलाइन रीच बढ़ाना बहुत जरूरी है, जो आप बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस का पेज बना के ऑन डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल। इन सारी जगहों पे आप अपने बिजनेस का पेज बनाएं। वहां पे आप हर टाइम अपडेट करते रहें कि आपका बिजनेस क्या है, वो क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या मेन्यू है, सो दैट लोगों को आपके काम के बारे में पता चले एंड वो आपसे ऑर्डर प्लेस करें। ऑफलाइन बिजनेस की सेलिंग करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा अपनी सोसाइटी में। आपको जाके लोगों से मिलना होगा, उनके बीच में पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ऑफर्स निकालिए, अपने सोसाइटी के ग्रुप्स में पोस्ट कीजिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या क्या आप ऑफर कर रहे हैं, ताकि आपके बिजनेस की रीच बढ़े। और एक दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑफलाइन रीच बढ़ाएंगे अपनी बिजनेस की, विच इज पॉपअप स्टॉल्स, या आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, किसी अच्छे स्टोर में जाके कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वहां अपना छोटा सा स्टॉल लगा सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है इन सब चीजों में, लेकिन ये आपकी ब्रांड को बहुत लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक होम बेकरी बिजनेस चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि आपको क्या सेल करना है, दूसरा कि आप उसे बनाएंगे कहाँ, यानी एक बेसिक किचन सेटअप, और तीसरा आपको उसे सेल करना कैसे है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हमने बहुत ही ज्यादा डीपली बात कर ली है और मैंने आपको अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दी हैं। अब फाइनली बारी है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने
करने की, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट इनफ फॉर रनिंग अ बिजनेस। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना काम करते रहना है, रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड टेस्ट हमेशा मेंटेन करके रखना है, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म तक चला पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि कभी भी आप अपनी बहुत बड़ी मेन्यू को स्टार्ट ना करें बिजनेस में। हमेशा कम आइटम्स लें, छोटी मेन्यू बनाएं, ताकि आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को शुरू कर सकें। और जैसे धीरे धीरे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगे, आप अपनी मेन्यू में आइटम्स बढ़ा सकते हैं और उसको जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थी आज की 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी साइड से। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टार्टिंग अ होम बेकरी बिजनेस। तो अगर आपको सब पता है कि आपको क्या सेल करना है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है एक बेकरी बिजनेस शुरू करने में, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि कौन सी आइटम कितने 1000 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं और कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है एक होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। पार्ट 2 देखने जरूर आए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।